प्रिय सज्जनों, इस प्रकार से नारद जी ने भगवान व्यास को श्रीमद् भागवत कथा लिखने की प्रेरणा दी थी, क्योंकि नारद जी यदि ना होते तो इस संसार में भक्ति और ज्ञान और वैराग नहीं आता। नारद जी के ही उपकार हैं हम लोगों पर कि जो आज हम ये कथा सुन रहे हैं। तो आइए प्यारे मित्रों, हम उन भगवान व्यास का आवाहन करते हैं हमारे इस कथा पांडाल में। व्यासं व्यावशिष्ठ नप्तारं शक्ति पुत्र मकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधं। बोल व्यास जी भगवान की जय। अब कथा प्रारंभ करते हैं। कथा का प्रथम श्लोक देखिए कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वो सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण 16 कलाधारी इस संसार की उत्पत्ति, पालन और प्रलय करने की लीला किया करते हैं। हम उन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। अब देखिए कि इस श्लोक में भगवान को सच्चिदानंद रूप कहा है और तीनों तापों को हटाने के लिए आवाहन किया है। देह, देविक और भौतिक के 3 प्रकार के ताप हैं। शरीर की बीमारियां और संसार की बीमारियां, जैसे गरीबी है, लड़ाइयां हैं, ये भी बीमारियां ही हैं। और देव जो देव शक्तियों से देव दुर्घटनाएं होती हैं, बेसमय पानी गिर जाना, पहाड़ टूटकर गिर जाना, बिजली गिरना, ये सारी चीजों से हमें भगवान की कथाएं और भगवान ही बचा सकते हैं, क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप है और ये संसार भगवान से ही प्रकट हुआ है, इसलिए ये संसार भी आनंद स्वरूप ही है। इसके बाद कथाकारों ने उन भगवान सुखदेव जी का स्मरण किया है, उनको वंदन किया है कि जिन्होंने ये कथा राजा परीक्षित को 7 दिन सुनाई थी। तो हम उन सुखदेव जी महाराज का आवाहन करते हैं। यम प्रवरजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायने विरह कातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरबोधिनी दुष्टम् सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पहले के जमाने में अपनी देहलानों में भागवत कथाएं हुआ करती थी और पुराने लोगों को पूरी पूरी भागवत याद हो जाती थी और सुनाने वाले हाथ में भागवत का पत्ता लेकर के वो वैसी भागवतें आती थी, एक एक पत्ता अलग अलग निकाल लो तो वो सुनाते थे। तो हमारे जो पुराने लोग थे उन्हें सारी भागवत याद थी और हम लोगों को कछु याद नहीं है। क्यों? कि भागवत हमने सुनी नहीं, ना भागवत हमने पढ़ी, और यदि सुनी भी है और जो लोग सुना रहे हैं तो भी भागवत सुनाई नहीं रहे। ना जाने कहां कहां की बातें, कहां कहां के प्रवचन सुना देते हैं।
भागवत की बात चलती नहीं। और जब भागवत की बात आती है तो कहते हैं कि समय की कमी है, इसलिए हम जल्दी में ही कथा सुना रहे हैं, फालतू की बातें बहुत सारी सुनाते रहे। तो ये श्लोक सुनाते थे कि मात्र 9 साल की उम्र में सुखदेव जी ने वैराग धारण कर लिया था। और वैराग धारण जब होता है कि जब पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति हो, तो सुखदेव महाराज 9 साल की उम्र में पूर्ण ज्ञानी थे। और 9 साल की उम्र में ही उन्होंने संसार का त्याग कर दिया और संन्यास लेकर के जब घर से निकले तो व्यास जी महाराज बड़े कातर भाव से पीछे पीछे जा रहे थे कि बेटा लौट आओ, बेटा लौट आ, मत जा। व्यास जैसा ज्ञानी भी, क्योंकि कौन अपने बेटे को संन्यास ले लेने देगा। लेकिन सुखदेव जी महाराज एक भी नहीं सुनते हैं और नंग धड़क अवधूत भेष में, परमहंसों के भेष में वन में चले गए। आ गए एक तालाब में, स्त्री स्नान कर रही थी निर्वस्त्र, और सुखदेव जी महाराज भी नंगे ही चले जा रहे थे। तो उन्हें सुखदेव महाराज की सुंदरता को देखने के लिए वे स्त्री निर्वस्त्र ही तालाब में से निकल करके खड़ी हो गई और देखने लगी। और दूर तक सुखदेव जी को जाते हुए देखती रही। जाके बाद में व्यास जी आ गए। व्यास जी को देख करके वे दौड़ी सनम के मारे और अपने अपने कपड़े पहन लिए। तो व्यास जी को बड़ी आश्चर्य हुआ और उन्होंने उन स्त्रियों से पूछा कि देवियों, ये बताओ कि मेरा युवा पुत्र आपके सामने से नंगा निकल गया और आप निर्वस्त्र खड़ी देखती रही और मेरे आने से आपने कपड़ा पहन लिए। तब उन महिलाओं ने कहा कि प्रभु, जो गति आपके बेटे को प्राप्त है परमहंसों की, अटल ब्रह्मचर्य की, वो गति आपकी नहीं है महाराज। आपके अंदर वासना है अभी। बोले मेरे अंदर वासना है? बोले हाँ, अभी आप आपके बेटे सुखदेव जैसे नहीं हुए। तो क्या है, जैसे 5 साल के बच्चे को जवान युवती भी उठा करके छाती से लगा लेती है और उसे 5 साल के बच्चे को कोई भी स्त्री ले सकती है, गोद में बैठा सकती है। क्यों? को 5 साल का बच्चा, उसे ये भी भेद नहीं रहता कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है। उसके अंदर वासना का लेश मात्र नहीं रहता है। तो प्यारे सज्जनों, जिनके मनों में वासना है पर्दा उनसे ही किया जाता है, और जिनके मन में वासना नहीं है उनसे कोई पर्दा करता भी नहीं। आगे आपको कथाएं मिलेंगी। अब देखो, सुखदेव जी से किसी ने पर्दा नहीं किया क्योंकि उनका वासना से कोई लेना देना नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ने रेस रचाया था और स्त्री उनके साथ में नाची, किसी ने पर्दा नहीं किया, खुलेआम नाची। क्यों? तो उनके अंदर वासना ही नहीं थी भगवान की। और जिनके अंदर वासना है, काम विकार है, वो एक आदमी भी आ जाए तो स्त्री पर्दा करने लगती है। तो भगवान श्री कृष्ण जब परम धाम को चले गए, आज के 5000 वर्ष तकरीबन, उस समय ज्ञानियों को यह चिंता हुई कि भगवान तो परलोक चले गए, अब कलयुग आने वाला है तो लोगों की दशा क्या होगी। क्योंकि सज्जों को त्रेता व द्वापर में भी पाप तो रहा सब जगहों में। सज्जुग में भी देवासुर संग्राम होते रहे, त्रेता में भी राम रावण सीता जी को उठा कर ले गए, द्वापर में द्रौपदी महारानी की साड़ी खिंच गई। तो पाप और अत्याचार तो सब जगह सब युगों में रहे हैं, लेकिन उनको चिंता ये हो गई कि अब तो कलयुग महाराज जी आ रहे हैं, अब स्थिति क्या होना है। तो उन ऋषि महर्षियों ने 88,000 ऋषियों ने इकट्ठे होकर के विचार किया कि कलयुग के लिए हम क्या करें। अब बताओ, ये चिंताएं अज्ञानियों को नहीं होती। अज्ञानी तो ऐसे होते हैं जैसे ढोर पशु,
जैसे पशु निकलता है चरने के लिए घर से, वो शांत हो जाता है, ये कई काम है, दूसरा काम उसके लिए नहीं है। तो ऐसे पशु जैसे मनुष्य भी हैं। और कहां के मनुष्य पशु जैसे हैं कि जिनने भागवत नहीं सुनी, जिनने भगवान की कथाओं में मन नहीं लगाया, जो सत्संग नाम की चीजें नहीं जानते, तो वे कौन है? पशु। और तुलसीदास जी ने तो बिना पूछवारे पशु बताया। तो उन्हें काय की चिंता है कि संसार में कुछ भी हो जाए, चाहे पाप आ जाए, चाहे अत्याचार आ जाए, वे तो पशु है, पशुओं की तरह जीवन जी रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे बंधु हो, इसकी चिंता होती है संतों को, सज्जनों को, गुरुओं को, जो इस सृष्टि को चलाते हैं। भगवान इस सृष्टि को चलाने का भार उन्हें देता है। भगवान सृष्टि का चलाने का भार गमानों को थोड़ी देता है, ज्ञानियों को देता है। तो वो सोनकादि ऋषि 88,000, उनको चिंता हुई कि कलयुग आएगा तो क्या होगा। तो उनने नैमिषारण्य में 1 सहस्त्र वर्ष चलने वाला एक सत्र रखा। 1 सहस्त्र वर्ष माने 1000 वर्ष कथा चलती रहे, और अपन 7 दिन की कथा में नहीं बैठ पा रहे। और हम जब कथा का प्रस्ताव लोगों के पास लाते हैं तो आदमी कहते हैं महाराज रहने दो, कथा सुन सुन कर तो हमने कान पक गए। कथाएं ऐसी सुनाई जा रही है, इतनी कथा हो रही है, लेकिन हमारे हिंदुओं की बात मैं कर रहा हूं तो लोगों को ये पता नहीं है कि शंकर जी माता है कि पिता। मोड़ा मोड़ी तालाब में सफर रहे थे, कूद रहे थे, एक मोड़ा कर बोल शंकर माता की। शंकर पिता है कि माता है, जब पता तो तब पड़ेगा जब आप कथाएं सुनोगे और अपने बच्चों को कथाएं। एक बार क्या हुआ, मेरे ही सामने की बात है कि एक आदमी से एक दूसरी धर्म का आदमी पूछ रहा हिंदू से कि आप कौन सा धर्म मानते हैं? बोले हिंदू धर्म। बोले रामायण आती है? बोले नहीं आती। भागवत आती है? बोले नहीं आती। राम किसके लड़के थे? बोले नहीं है पता। तो बोले फिर काय का हिंदू है? हिंदू है काय? तो प्यारे बंधुओं, विचार करना कि हम हिंदू तभी कहला सकते हैं, सनातनी धार्मिक तभी कहला सकते हैं कि जब हमें धर्म और ज्ञान की पूरी बातें याद हो। और याद तब रह सकती है कि जब हम भागवत सुनेंगे। अब भागवत की क्यों कह रहे हैं ऋषि मुनि? क्योंकि भागवत ही एक वो महान ग्रंथ है कि जिसमें हिंदू संस्कृति की सारी बातें लिखी हुई हैं। पुराण तो 18 हैं, वेद 4 हैं, लेकिन वेदों की भी माता ये भागवत है। इसलिए मैं तो यही आह्वान करता हूं कि सभी लोग, सभी जातियों के लोग भागवत को घर में भी लाएं, घर पे रखें और पढ़ें, ताकि हमारे हिंदू धर्म का ज्ञान उनको हो। तो उस सत्र में जो 1000 वर्ष चलने वाला सत्र था, सोनकादि ऋषियों ने उसका समायोजन किया था। उस समायोजन में सूत जी महाराज को अध्यक्ष बनाया गया था। उसी सत्र में जो हमारे 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र और 108 उपनिषदों का पुनः जागरण हुआ था। तो उस समय 88,000 सोनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया था और कहा था कि गुरुदेव, यदि किसी तुम देवता को प्रसन्न करोगे तो वो तुम्हारे लिए संसार के सुख प्रदान कर देगा और जो मांगोगे वो दे देगा, लेकिन आपको वैकुंठ तक नहीं पहुंचा पाएगा। और गुरु वो होता है कि जो वैकुंठ तक पहुंचाता नहीं है, वैकुंठ को ही आपके पास में ले आता है। कहा है
कि चिंता मनरलोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रियच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। इंद्र का स्मरण करोगे, उसका भजन करोगे, सूर्य का करोगे, वायु देव का करोगे, किसी भी देवता का करोगे तो वो तुम्हें स्वर्ग तक भेज सकता है। लेकिन प्यारे बंधुओं, वैकुंठ तो गुरु ही दिखा सकता है। इसलिए उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि गुरुदेव, इस कलयुग की दवाई हमें आप बताइए। इस महान कथा पंडाल में आप विराजमान हैं, तो इस प्रकार से जब प्रार्थना सोनकाद ऋषियों ने की, तो महान ज्ञानी सूत जी महाराज व्यास जी के शिष्य, जिनके मुंह से ज्ञान का अमृत झरता था, उन्होंने कहा कि काल ब्याल मुख ग्रास त्रास नरनास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलहू कीरेन भासतम। सुखदेव जी महाराज, सूत जी महाराज ने कहा कि प्रिय ऋषियों, एक मात्र भागवत जो कलयुग के सारे पाप हटा सकती है और कलयुग के सारे दुखों को मिटा सकती है। क्योंकि भागवत में उन सारी चीजों का वर्णन हो गया है कि जो वेदों में हुआ है। क्योंकि वेद इतनी कठिन है कि बड़े बड़े ज्ञानी वेदों की कथा को समझ नहीं पाते, लेकिन व्यास जी ने कृपा करके उस वेदों की कथा को भागवत में ला करके रख दिया है। तो भागवत आप जब सुनो तो ये मानना मत कि हम भागवत सुन रहे हैं, यही मानना कि हम वेदों को ही सुन रहे हैं, क्योंकि वास्तव में वेदों की ही कथा भागवत में है। और वेद क्या है? वेद साक्षात ब्रह्म की वाणी है, भगवान की वाणी है। ये जो सृष्टि के मनुष्यों के उद्धार के लिए भगवान स्वयं बोले थे, वो वेद की वाणी है। तो जब सूत जी महाराज ने कही कि ये कथा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई थी, और जब ये कथा सुनाने लगे सुखदेव जी परीक्षित को, तब वह देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए थे। अमृत का कलश लेकर के क्यों आए? उन्होंने सुखदेव जी महाराज से कहा कि महाराज, ये कथा आप इसलिए कह रहे हैं? तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित को शराप लगा है कि 7वें दिन इनको सांप डस लेगा, इसके पहले हम इनको भागवत कथा सुना करके और इनको मुक्ति प्रदान करेंगे थे, इन्हें सीधा वैकुंठ भेजेंगे थे। देवता बोले तो महाराज बेकार मेहनत कर रहे हो आप। बोले तो फिर क्या करें? बोले हम लाए हैं ये अमृत। अरे ये अमृत पिला दो राजा परीक्षित को, एक नहीं 1000 सांप भी काट ले तो ये मरेगा नहीं। और जो तुम कथा इस परीक्षित को सुना रहे हो, वो कथा हमें दे दो। अब हंस पड़े सुखदेव जी, बोले तो तुम देवता हो, बिना मतलब के कहीं घूमते नहीं, और कथा के बदले में
तुम अमृत हमें दे रहे हो, लेकिन इस अमृत की ये मोड़िए बात है, बहुत कर रही हूं, बातें मत करो। कथा समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो तो सही मुंह से। आ रही है? जोर से बोलो। आ रही है? नहीं तो हम वैसे दिमाग पचाते हैं और तुम बातें करते रहो बैठी बैठी। तो सुखदेव जी ने क्या कहा कि भैया इस अमृत की कथा हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब ये समुद्र मंथन किया था और अमृत प्रकट हुआ तो देवता और दानव ये वो लड़ते रहे अमृत के ऊपर से, लोचा झपटी कराते रहे और आखिर बेईमानी करके देवताओं को भगवान ने अमृत पिला दिया और तुम देवता लोग अमृत पिया है, लेकिन अमृत तो तुमने पी लिया, लेकिन ये बता कि तुम्हें शांति मिली कि नहीं। अब चुप हो गए देवता, कहा कि शांति मिली होती तो बता देते, अमृत तो पी लिया उन्होंने, शांति नहीं मिली, सुख नहीं मिला जीवन में। तो प्यारे बंधुओं, यदि तुम्हें अमृत नहीं पीने मिल जाए और जीवन में सुख शांति ना मिले तो क्या करोगे उस अमृत का? सुखदेव जी बोले कि देवताओं तुम इतने अच्छे नहीं हो कि फ्री में हमें अमृत दे जाओ, क्योंकि सुख और शांति मिलती है इस भागवत कथा से। जीवन में यदि आनंद लेना है तो भागवत पढ़ना प्यारे भाई, भागवत सुनना। सुखदेव जी महाराज कहते हैं हंसी उड़ा दी उन्होंने देवताओं को, कहा जाओ अपना अमृत तुम ले जाओ, ये हमारी कथा के बराबर नहीं है। कोई सुधा कोई कथा लोके कोई कंचहाय को मणि महान, ब्रह्मरा तो विचार एवं तदा देवांजहा सहा। देवताओं की हंसी उड़ा दी सुखदेव जी ने और अमृत का निरादर कर दिया, कहा ले जा तुम्हारे अमृत, हटो। उन्होंने कहा कि मेरी कथा जो मणि के समान है वो तुम्हारा अमृत काय के समान है, कांचों की किरचों के समान। मणि और कांच एक हो सकते हैं? भगा दिया। ये कथा सूत जी महाराज सुना रहे हैं किसको? 88,000 सोनकाज ऋषियों को। और उन्होंने कहा कि इस कथा को केवल 7 दिन यदि आपने नियम से सुन ली, हर दिन फूल लेकर के आओ, चावल लेकर के आओ, व्रत रखो, एक बार खाना खाओ, खाट पर सो मत, 7 दिन दाढ़ी नहीं बनवाना और ब्रह्मचर्य से रहना है। इस ढंग से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए यदि आपने प्यारे इस कथा को सुन लिया तो मैं ये दावे की बात कर रहा हूं इस व्यासपीठ पर बैठ करके कि जितनी भी बड़ी आपकी मनोकामना होगी पूरी हो जाएगी। बोल कृष्ण भगवान की जय। तो ऐसी बोले जैसे मजदूरी से बुलाए गए हो। बोल कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। नारद जी कहते हैं कि सप्ताहेन सतम चेतत सर्वथा मुक्तिदायकम् सनकाधै पुरा प्रोक्तम् नारदाय दया परहि। सूत जी महाराज कहते हैं कि प्यारे ऋषियों
बड़ी दया करके सनकादिक ऋषियों ने, जो इस सृष्टि से सबसे पहले ही जन्मे थे, ब्रह्मा जी के पुत्र, उनने ये कथा नारद जी को सुनाई थी। अरे राम, 88,000 ऋषियों को महाराज आश्चर्य हो गया कि नारद जी उनने 7 दिन कथा सुन कैसे ली, क्योंकि वे तो 3 मिनट से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं। अब जहां है और तनक देर बाद फोन लगा सो कभी बैठ खड़ो को ऐसे नारद जी 7 दिन बैठ कैसे गए? तो लोक विक्रय मुक्त नारदस्या इस तरह चा विधि सर्वे कुतः प्रीति संयोगा पुत्रतई सहा। महाराज जी संयोग मिल कैसे गए? हमें तो अचरज हो रहा है कि कहां स्थिर रहने वाले सनकादिक ऋषि सदा वैकुंठ मिलया हरि कीर्तन तत् परहार। जो सदैव प्रभु की कीर्तन में रमे रहते हैं, वो सनकादिक ऋषि इस पृथ्वी लोक में उतर कैसे आए? वो नारद जी को मिल कैसे गए? तो कहा एकदा विशालायाम चत्वार ऋषियो अमलहा सत्संगार्थम समायातः तत्र सुस्तस्य नारदम्। सनकादिक ऋषि जो हमेशा सत्संग के लिए ही भ्रमण किया करते हैं और जिनके लिए कहीं रोक टोक नहीं है, स्वर्ग लोक चले जाएं, वैकुंठ लोक चले जाएं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। एक बार वैकुंठ लोग गए थे तो जय विजय ने उनको रोक दिया था, तो 3 जन्म राक्षस बने रहे थे। ऐसे बेस सनकादिक ऋषि कहां मिल गए नारद जी को? तब पर उन्होंने सूत जी महाराज ने कहा कि अब मैं आपको कथा पूरी बताता हूं कि एक बार नारद जी पृथ्वी पर पर्यटन करने के लिए आए, तो उस समय महाराज इस धरती पर कलयुग चल रहा था। और जब वे वृंदावन में उतरे और उन्होंने कहा कि मैं भगवान श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करूंगा, तो जमुना मैया के ऐसे घाट पर उतर गए कि जहां बिल्कुल सड़ा हुआ पानी भरा था और बदबू आ रही थी, पनी पनी पड़ी थी। नारद जी देख के रोन लगे। उन्होंने कहा कि वृंदावन का क्या हाल हो रहा है? अयोध्या गए, ऋषिकेश, सब जगह गए, तो उन्होंने महाराज ऐसी दुर्दशा देखी तीर्थों की कि मंदिरों में ढोंगी और पाखंडी बैठे हैं और भागवत को सिर पे लाए ब्राह्मण लोग गांव गांव सुना रहे हैं, इसलिए कथा का कोई महत्व नहीं रहा। और मंदिरों में बड़े बड़े पाखंडी पुजारी बैठ गए जो पैरों से लगाकर चोटी तक झूठ बोलते हैं और जजमानों को ठगते रहते हैं। ऐसी दशा जब नारद जी ने देखी तो नारद जी का हृदय घबरा गया। घूमते घूमते जब वो वृंदावन के एक परम सुंदर स्थान पर पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि एक 16 साल की स्त्री इतनी सुंदर महाराज के नारद जी को भी खड़े होकर के बाएं देखना पड़ा। 16 श्रृंगार करे हुए खड़ी, लेकिन एक अचरज उसके साथ में ये था कि 2 डोकरा
बिल्कुल सड़े सड़ाए उसके पास में पड़े थे और ऐसी सांसें ले रहे थे जैसे अमर भी गा रही। नारद जी ने कहा कि इन लोगों के साथ में ये स्त्री इतनी सुंदर क्या कर रही है। तो नारद जी उसे देख करके और जाने लगे तो अब होगा कोई चलो, लेकिन उस स्त्री ने आवाज देकर